साल 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक का मुख्य आरोपी और कुख्यात आतंकी अफजल गुरु फिलहाल उसकी कब्र को लेकर चर्चा में है। दरअसल विश्व वैदिक सनातन संघ नाम के एक संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर तिहाड़ जेल परिसर में बने आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इन कब्रों का अस्तित्व असंवैधानिक है। इससे तिहाड़ जेल एक उग्रवादी तीर्थस्थल बन गया है, जहां चरमपंथी लोग आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, जन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा दिल्ली जेल नियमावली 2018 का उल्लंघन भी है, जो फांसी पाए कैदियों के शवों के निपटान को इस तरह सुनिश्चित करता है कि महिमा मंडन न हो। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि अदालत सरकार को निर्देश दे कि इन कब्रों को तिहाड़ से हटाकर गुप्त स्थान पर सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित किया जाए, जैसा कि अजमल कसाब के मामले में किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि किसी जनहित याचिका में अदालत का समर्थन पाने के लिए आपको हमें संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों या वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाना होगा। कोई भी कानून या नियम जेल परिसर के अंदर दाह संस्कार या दफनाने पर रोक नहीं लगाता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से ही ये मामला चर्चा में आ गया है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन आतंकवादियों को तिहाड़ जेल में ही क्यों दफनाया गया था। कहीं और भी तो दफनाया जा सकता था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह। दरअसल इसके पीछे ये कारण दिया गया था कि आतंकी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद उसके शव को जेल के बाहर निकालना एक चुनौती हो सकता था। ऐसा करने पर विरोध प्रदर्शन, दंगा और हिंसा भी भड़क सकती थी। इसी जोखिम को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि जेल परिसर में ही शव दफनाया जाए। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अफजल गुरु के परिवार ने शव लेने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में जेल अधिकारियों के पास शव का अंतिम संस्कार जेल परिसर के भीतर ही करने का अधिकार होता है। हालांकि भारतीय कानून के तहत फांसी दी जाने के बाद शव के निपटान को लेकर कुछ खास नियम भी हैं, जिसके मुताबिक फांसी के बाद दोषी व्यक्ति की डेड बॉडी सरकार की संपत्ति मानी जाती है। हालांकि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ शव परिवार को भी सौंपा जा सकता है। लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अधीक्षक को ये अधिकार होता है कि वो शव को परिवार को सौंपने या न सौंपने का फैसला ले। ये फैसला कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर परिवार शव लेने से इनकार कर दे या कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो तो जेल प्रशासन शव को जलाने या दफनाने का अंतिम संस्कार जेल परिसर के अंदर करने का अधिकार रखता है। इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम संस्कार मृतक के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हो। आतंकी अफजल गुरु और आतंकी मकबूल भट्ट का शव जेल परिसर के अंदर ही दफनाने के पीछे का कारण भी कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकना था। बता दें कि 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि अफजल गुरु को साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में दोषी ठहराए जाने के बाद 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया गया था।